अग्निवीर योजना जो है ये युवाओं के लिए एक स्वागत योग्य योजना है। अग्निवीर जैसे आप स्कीम ला के आप क्या करना चाहते हैं भाई? युवाओं को कहाँ ले जाना चाहते हैं? 4 साल बाद युवा क्या करेगा? जब वेल ट्रेंड होके आएंगे तो देशभक्ति को भावना जो चार साल वहाँ काम करेंगे, क्या उनमें देशभक्ति की कामना नहीं है? आप इस पे बात नहीं करते, अग्निवीर योजना पे बात नहीं करते हैं। युवा सबसे ज्यादा अग्निवीर योजना में जाता है। मैं भी गाजीपुर से आता हूँ, सबसे ज्यादा हमारे यहाँ से गाजीपुर से वीरों की धरती, शहीदों का देश बोला जाता है उसको। अग्निवीर जैसे आप स्कीम ला के आप क्या करना चाहते हैं भाई? युवाओं को कहाँ ले जाना चाहते हैं? 4 साल बाद युवा क्या करेगा? वो वेल ट्रेंड रहेगा, कोई भी मशीनरी चलाने में वेल ट्रेंड रहेगा। जब आप कह रहे हैं कि ये खत्म हो जाएगा, माफियागिरी खत्म हो जाएगी, जब 4 साल युवा वहाँ से वेल ट्रेंड होके आएगा, हर मशीनरी चलाना जानता है, हर तरफ से वो करना चाहता है, जब वो आएगा तो क्या करेगा? उसके पास ना एजुकेशन, उसके पास एजुकेशन तो है लेकिन उसके पास रोजगार नहीं है। उसको अपना सर्वाइव करना है भाई, अपना पेट पालना है या फिर अपने घर को चलाना है। वो कुछ तो कुछ करेगा, जीने के लिए तो कुछ करेगा। अब आप सोच सकते हैं कि जब वो वेल ट्रेंड है, जो आदमी 4 साल वही किया है, अगर आपको 4 साल कुछ करने के लिए ऐसा काम करने कह दिया जाए तो जो काम आप 4 साल करेंगे उसमें आपका वो हो जाएगा कि नहीं, एक्सपीरियंस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या नाम हुआ आपका? सर शिवम यादव। शिवम जी, अग्निवीर के बारे में बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि 4 साल के बाद युवा क्या करेगा। तो सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उसमें उन लोगों को बाकी कहीं भी नौकरी करने जाएंगे तो उन्हें आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है, उन्हें कुछ आरक्षण मिलेगा किसी भी तरह की वो नौकरी करने जा रहे हैं। तो उन्होंने, सरकार ने अगर ये योजना बनाई है तो उन्होंने उसके लिए कुछ व्यवस्था भी रखी है, ठीक है। इसे लेकर अग्निवीर योजना को लेकर सबसे पहली बात तो ये है कि अग्निवीर में जब भर्ती होती है तो उस टाइम एज लगभग युवाओं की होती है 18-19। वो जब वहाँ से निकलेगा 4 साल में तो 24 साल की एज में वहाँ से निकलेगा। तो जो पढ़ने वढ़ने का टाइम होता है, जैसे कि मान लीजिए पब्लिक जिसको यूपीएससी करना है तो वही टाइम पढ़ने का होता है। बाय द वे अग्निवीर में चला गया वो तो 4 साल वहाँ अपनी सर्विस देगा। अब जब वहाँ सर्विस दे के 4 साल बाद आएगा तो उस चीज़ में ट्रेंड हो जाएगा। बाकी उसका जो पढ़ाई वढ़ाई का पढ़ाई का ये स्पीड रहेगा वो मतलब छूट जाया रहेगा। तो उसके बाद चांसेस ही नहीं बनते कि कहीं वो जाए। बाय द वे अगर वो जाता, बहुत कम चांसेस हैं, जैसे 100 में से 10 लोग किसी अन्य सर्विस में जा पाएंगे। तो इनका लाभ जो है उनको मिलेगा। बाकी जो 90 लोग हैं वो तो आगे के लिए बेरोजगार ही हो जाएंगे। अग्निवीर को लेकर अग्निवीर योजना के कर रहे हैं कि नहीं, बहुत अच्छी, कैसे माने अच्छी स्कीम है। एक सभी देश के युवाओं को एक सपना तोड़े हैं। अधिकतर पिछड़े समाज, पीछे के मतलब पीछे समाज, गांव तक के लोग के जाते हैं अग्निवीर में, एक उनका सपना होता है। अब क्या करेंगे? अग्निवीर 4 साल में आप किसी प्रकार कोई शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी स्कीम है, कोई इसमें शिक्षा, आप 4 साल के बाद खाली 12th पास हैं, निकलेंगे, उसके बाद क्या होगा? आप एक यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालयों में पढ़े लिखे छात्रों को, शिक्षित छात्रों को पकौड़ा तलने की बात कर रहे हैं। वो 4 साल बाद 12th तक बस पास लड़का एक है, वो क्या करेगा? वो निकल कर क्या करेगा? उसके बाद वो कह रहे हैं आरक्षण, कोई वैकेंसी आप नहीं दे तो उसमें किस वैकेंसी में आप आरक्षण देंगे? जब आप वैकेंसी ही नहीं दे रहे, करेंगे अग्निवीर के बाद हम आरक्षण देंगे, किस वैकेंसी में आप आरक्षण, जब वैकेंसी नहीं तो आरक्षण कैसे देंगे आप? जवाब और लेंगे। उसके बाद विपक्ष का एक दावा है, उसको लेकर के सवाल करेंगे, फिर खत्म करेंगे। अग्निवीर को लेकर के बात कर रहे हैं और यहाँ पे बोल रहे हैं कि 4 साल के बाद, जब तक वो 18 साल में ज्वाइन करेगा और 4 साल के बाद जो 22-23 साल का होगा तब तक उसकी नौकरी तो ख़त्म हो जाएगी। हालांकि सरकार कुछ आरक्षण देने की बात करती है, लेकिन इसके बाद मतलब युवा क्या करेंगे? ये सवाल होता है हमेशा। जो अग्निवीर के खिलाफ जो लोग रहते हैं, इस योजना के खिलाफ रहते हैं, और जो विपक्ष में सरकार है इस समय, कांग्रेस है जो विपक्ष की पार्टी, वो ये दावा करती है कि हम सरकार में आएंगे तो अग्निवीर योजना को ख़त्म कर देंगे। अग्निवीर योजना को आप किस तरह से? अग्निवीर योजना जो है ये युवाओं के लिए एक स्वागत योग्य योजना है। क्योंकि देखिए, जो युवा अग्निवीर में जाएंगे 4 साल में वेल ट्रेंड हो जाएंगे, उनको परमानेंट कर दिया जाएगा। और जो युवा 4 साल में वेल ट्रेंड हो जाएंगे तो देश की मजबूती बढ़ेगी और वो किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, अरे रुकिए थोड़ा, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे जिस क्षेत्र में हो, वो किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, एक सशक्ति के साथ काम करेंगे, एक मजबूती के साथ काम करेंगे। अग्निवीरों को कि जब 4 साल युवा उसमें करके आएगा, नौकरी करके आएगा, तो वो तो बंदूक चलाया रहेगा। 4 साल तो बंदूक चलाएगा, बंदूक चलाने में वेल ट्रेंड रहेगा। मैं जानता हूँ 25% लोगों को रखेंगे जो कहे हैं, मैक्सिमम 25% लोगों को कहे हैं। सवाल समझिए, आपने कहा कि बंदूक चलाने में ट्रेंड रहेगा तो कहीं ना कुछ अनहोनी ना कर दें, यह कहना है। लेकिन कोई डिसिप्लिन नहीं, एक सेकेंड, कोई डिसिप्लिन भी तो होता है ना। आप भाई भैया
हाँ हम समझ रहे हैं भैया, वो कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए वो 4 साल बंदूक चलाएगा तो 25% को तो आप परमानेंट कर देंगे, और जो 75% निकलेगा उसका क्या करेंगे? वो कह रहे हैं आपकी विद्रोह कर देगा, ये कर देगा, ये कर देगा, अनहोनी कर देगा। वही तो आपके साथ ही तो बोल उनका अनहोनी करने का मतलब नहीं है। बंदूक लेकर फिर क्या करेंगे वो? वो कहना चाहते हैं कि अगर 4 साल वो बंदूक जब वो ट्रेंड होके आएगा उसके लिए किसी भी क्षेत्र में सबसे आसान काम क्या रहेगा? यहाँ आप तो रोजगार देंगे नहीं, उसके बाद भी जो आज की स्थिति वही तो हालत उस टाइम भी रहेगी। आप रोजगार तो देंगे नहीं। जब वो जो काम करके आएगा, आपको 4 साल जो प्रैक्टिस किए रहेंगे, आसानी किस में होगी? आपका टेररिज्म ही नहीं देखेंगे आप। यहाँ नक्सलाइट भी रहते हैं, तो आप समझ सकते हैं। देखिए भाई है, देश की मजबूती तो बढ़ेगी जब वेल ट्रेंड होके आएंगे तो देशभक्ति को भावना, जो चार साल वहाँ काम करेंगे, क्या उनमें देशभक्ति की कामना नहीं है? अरे बंदूक चलाने से देश मजबूत नहीं हो जाएगा, लेकिन उनका मानसिक स्तर कितना मजबूत हो जाएगा जब 4 साल देश की सेवा करके आएंगे। ये तो आप सोच ही नहीं रहे हैं। आप कह रहे हैं वो यहाँ आके नक्सलवादी बन जाएंगे। ये कौन सी विचारधारा है? आपकी विचारधारा ही एकदम नकारात्मक जा रही है, तो उस पर तो कुछ कहना ही संभव नहीं है ना।